स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोग के सामने आए हैं एक नए सब्जेक्ट की ओर। आज आपका जो वीडियो है मिलने वाला है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले विद्यार्थियों के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो या यदि आप भी चाहते हैं या कोई भी छोटा बच्चा भी चाहता है कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन हमें करना चाहिए तो कर सकता है, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल सा एक चैप्टर है। आपके सामने जो चैप्टर लेकर हम आए हैं वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं मिश्र समानुपात। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइनल सी बात है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एकदम हलवा सा सवाल होता है। आप चाहे तो मात्र 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, वो भी कंसेप्ट से, नहीं कि ट्रिक से। एकदम मास्टर कंसेप्ट है, कंसेप्ट लगाइए और सटाक से इसका आंसर दीजिए। तो आज ये 10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के हम आपके सामने आए हैं। 10 क्वेश्चन आज आपको हम कराएंगे, जिसमें से आपको खुद से देखना है कि आप खुद से कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसका कम से कम 50 क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। आप क्लास करने के बाद वो 50 क्वेश्चन करके देखेंगे। यदि आपसे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं तो चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अन्य लोगों को भी बताएंगे कि हाँ, यहाँ से क्लास करने में आपको कुछ फायदा होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन मिश्र समानुपात को। तो इसके लिए मेरा एक ही कंसेप्ट रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। मात्र एक कंसेप्ट क्या रहेगा, देखिए मिश्र समानुपात, जिसको टाइम एंड वर्क से भी रिलेशन रखा जाता है, जिसको बहुत सारा बुक टाइम एंड वर्क के अंदर लाता है। समय और कार्य से रिलेशन रहता है। देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए आपको समय तो लगना है, पक्का लगेगा, फाइनल सी बात है। तो यदि मान लेते हैं कि 2 पर्सन है, 2 आदमी है, एक है ए और एक कौन है बी। 2 आदमी है, एक ए है और एक बी है। अब ए का कार्य क्षमता कुछ और होगा, बी का कार्य क्षमता कुछ और होगा। 2 आदमी है तो दोनों काम करेंगे। हो सकता है किसी काम को ये कम दिन में कर देता है, ये ज्यादा दिन में कर देगा। तो अगर ये किसी काम को कम दिन में करता है, तो याद रखिए कि इसका जो कार्य क्षमता होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। इसका जो कार्य क्षमता होगा वो अधिक होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करेगा तबे तो कम दिन में करेगा। और बी मान लेते हैं कि अधिक दिन में काम करता है, तो भैया सीधी सी बात है कि इसकी जो कार्य क्षमता होगी वो क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। यानी सीधी सी बात है, दिन कम कार्य क्षमता अधिक, दिन अधिक कार्य क्षमता कम। यानी कि ये हो गया आपका समय और ये हो गया आपका कार्य। ये हो गया आपका समय और ये हो गया आपका कार्य। तो सीधी सी पता चल रहा है कि अगर समय आपका कम तो कार्य क्षमता क्या होगा, ज्यादा। अगर अधिक समय तक काम हो रहा है इसका मतलब कार्य क्षमता कौन सी है, कम। तो जितना ज्यादा समय तक काम होगा, याद रखना काम करने वाला मजदूर की कार्य क्षमता कम होगी। तो टाइम एंड वर्क या मिश्र समानुपात बनाने के लिए आपको 2 चीज पर ध्यान देना होगा, एक समय पर और दूसरा कार्य पर, कि भाई कितना कार्य हो रहा है। मान लेते हैं कि ए है, कोई काम को करने में टी समय लगाता है। टी समय में मान लेते हैं एक काम को करता है, ये टी समय में एक काम को करता है। और बी क्या है, ये जो बी है वो मान लेते हैं बड़ा टी समय में, समय कितना लेता है, कैपिटल टी समय में ये भी एक काम को करता है या 2 काम को करता है। तो दोनों का यदि कार्य क्षमता का अनुपात देखा जाए, दोनों का कार्य क्षमता का रेशियो देखा जाए, तो कुछ नहीं करना है, याद रखना है आपको बस इतना, एक नोट पॉइंट, कि किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उससे ऊपर तथा जो काम होता है या जो काम होता है उसे
नीचे रखते हैं। बस यही ध्यान देना है। किसी कार्य को करने में जो समय लगेगा उसे ऊपर रखेंगे और जो काम होगा उसको नीचे रखेंगे। साथ में एक और चीज, किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसे ऊपर और जो काम होता है उसे नीचे। और एक और चीज दूसरा कि जो काम करता है, जो काम, भैया काम करने वाला चाहे मजदूर होगा चाहे कोई मशीन होगा, कुछ तो होगा, तो जो काम करता है उसे गुना में रखते हैं। तो गुना में मतलब ऊपर ही रहेगा, ऊपर रखते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। और दो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में है तो मैं गारंटी देता हूं इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और एग्जाम में फाइनल सी बात है कि एक क्वेश्चन आप क्रैक करके आएंगे, ये फाइनल सी बात है। पहला क्या याद रखना है कि किसी कार्य को करने में जो समय लगता है उसे ऊपर तथा जो काम करता है उसे नीचे। अरे जो काम होता है उसे नीचे, जो काम हो रहा है काम को नीचे रखना है, और जो काम करता है उसे कहाँ रखेंगे? गुना में। जैसे यहां देखिए ए काम कर रहा है, यहां पे काम कौन कर रहा है? ए। अगर इसकी बात करें तो ए काम कर रहा है, कितना समय लगा रहा है? टी। तो समय को रखेंगे कहाँ? ऊपर। काम कै को कर रहा है? ए गो, तो काम को कहाँ रखेंगे? नीचे। काम कर कौन रहा है? ए, तो काम करने वाला को कहाँ रखेंगे? गुना में। जस्ट बी, इसका भी जस्ट सेम यही काम। भैया समय कितना ले रहा है? टी। काम कितना कर रहा है? टू। काम कौन कर रहा है? बी। यही से रख देंगे। अब दोनों का अनुपात देखना है तो कुछ नहीं, बी को इन्हें ले आएंगे तो ए बटे बी हो जाएगा। ये टी बटे टू था, ये टी यहाँ क्या में है? गुना में, उधर जाएगा तो भागा में। एक क्या में है? भागा में, उधर जाएगा तो गुना में ही हो जाएगा। एक बटे टी, यानी सीधे सीधे हो गया टी बटा टू टी। ये यानी कि ए अनुपात यदि हम बी निकाले तो टी अनुपात को ची मिलता है? टू टी मिलता है। देखिए एकदम छोटी सी काम का अनुपात आपको मिल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि किसी भी काम में समय जो लगेगा ऊपरे रखेंगे, जो काम होगा नीचे रखेंगे, और जो काम करेगा उसको कहाँ रखेंगे? गुना में रखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। चलिए लगाते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहले इसे नोट कर लेंगे, पहले इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे। अब इसी कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है, इसी कंसेप्ट से आपका सारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है। आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो बताना है आपको कि 8 पुरुष इसी कार्य को किस दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है 12 पुरुष, आप सामने देखेंगे, सामने देखेंगे आपको साफ साफ पता चलेगा कि 12 पुरुष किसी काम को 24 दिन में करते हैं। 12 पुरुष किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे? अरे भाई एकदम नॉर्मल सी बात है। कह क्या रहा है कि 12 पुरुष हैं, कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। तो 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे? यही तो है। तो पहला यहां पे हुआ और दूसरा काम आपका यहां पे है। आइए तो आप ध्यान से देखिए, तो 12 पुरुष 24 दिन में, तो 24 कोची हो गया? समय हो गया, ऊपर रखेंगे। 24 कोची हो गया? समय हो गया, ऊपर रखेंगे। कितना काम कर रहे हैं कोई आता पता नहीं है, तो छोड़ दीजिए, नीचे कुछ नहीं रहेगा। कितना काम हो रहा कोई आता पता? कई गो पुरुष काम कर रहा है? 24 गो। हम बोले थे काम करने वाला को कहां रखना है? गुना में। तो ये 12 कहां रह जाएगा? गुना में। कई गो पुरुष काम कर रहा है? 12 गो। अरे भैया 24 दिन समय लगा, कई गो पुरुष काम कर रहा है? 12 गो। काम कितना हो रहा है कोई आता पता नहीं है। जितना काम होता है नीचे लिख देते, लेकिन काम का कोई आता पता नहीं। इधर आओ, इधर कई दिन का समय लग रहा है? पता नहीं, यही तो हमको निकालना है, यही तो हमको निकालना है। तो यहाँ पे x मान लेते हैं, मान लेते समय कई दिन लगा? x दिन। कई गो पुरुष काम कर रहा था? 8 गो पुरुष। भैया काम एहनी कितना किया है? कोई आता पता नहीं है। जब आता पता नहीं है तो नीचे कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है, काट दो। 8 तरीके 24, 12 तिहाई 36, तो x इक्वल टू कितना दिन आ गया? 36 दिन। कितना आराम से निकल गया। यानी 8 पुरुष इस काम को करने में कितने दिन लगाएंगे? 36 दिन, है कि ना?
तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लगाते हैं, पहले आप करके देखिए, यदि नहीं बनता है तो हम तो है ही है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे और इसको करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि अब हम आते हैं लेकर के। आइए, क्वेश्चन है कि 120 मजदूर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो इसको 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगाने होंगे। अब बताइए 120 मजदूर हैं, 15 दिन में कर दे रहे हैं। 120 मजदूर आपको कितने दिन में कर दे रहे हैं, 15 दिन में कर दे रहे हैं, तो 10 दिन में खत्म करवा देना है। तो दो काम यहां भी हो रहा है। 120 मजदूर बताइए 120 मजदूर कितने दिन में बाबू कर दे रहे हैं, 15 दिन में। अच्छी बात है, तो 10 दिन में खत्म कर देना है। अभी मजदूरे गायब है, कितने मजदूर लगाए जाएं कि 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तब यहां पे कोची मान लेंगे x, जो चीज निकालना रहेगा वहां पे मान लेंगे x, जो आपको निकालना है वहां पे हम कोची लेकर चलेंगे x। तो अब मजदूर ही निकालना है। तो पहला आपका डाटा ये हो गया और दूसरा डाटा आपको ये हो गया। तो पहला डाटा में देखिए तो समय दिया हुआ है और काम करने वाला दिया हुआ है, काम करने वाला, काम नहीं दिया हुआ है। भैया कितना काम हो रहा है कोई आता पता नहीं, यही चीज समझना है, ना तो इसको तुरंत नीचे लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा। तो हो क्या रहा है कि 15 दिन का समय लग रहा है, तो 15 तो ऊपर रहेगा। काम कितना हो रहा है कोई आता पता नहीं है। काम करे वाला क्या गो है, 120 गो। दूसरा कंडीशन में आइए, समय कितना लग रहा है, 10 दिन। काम कितना हो रहा है कोई आता पता, मजदूर क्या गो है, ये तो निकालना है। यहाँ पे x ले लेंगे। अब देखिए तो नीचे तो कुछ है नहीं, काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 15 गुना 12 करेंगे तो x इक्वल टू 180 मजदूर, यानी 180 मजदूर लगा देंगे आप, तो आसानी से आपको 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना आसान है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं गारंटी देता हूँ 10 सेकंड से 20 सेकंड से ज़्यादा लगने वाला नहीं है। क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, समय ऊपर, काम नीचे, मजदूर चाहे जो भी काम करने वाला हो वो कहाँ चल जाएगा, गुना में, कहानी खत्म। 3rd नंबर क्वेश्चन ये रहा। 3rd नंबर क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम तो है ही है। आइए 3rd नंबर क्वेश्चन है कि 18 बच्चे किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे चाहिए। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। 18 बच्चे 12 दिन में, तो 8 दिन में खत्म कर देना है। बताइए 18 बच्चे, बताइए कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ये तो पहला डाटा मिल गया। तो कह रहा कि 8 दिन में ही खत्म करना है, तो कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे। बताइए 8 दिन में आपको समाप्त करना है तो कितने बच्चे लगाने होंगे। अब नॉर्मल सी बात है भाई, 8 दिन में इसको खत्म करना है। लीजिए अब बच्चा गायब है, तो यहाँ पे कोची लगा लेंगे x। काम कितना हो रहा है, कोची काम कर रहा है, कोई नहीं जानने वाला है, क्योंकि इसमें काम दिया हुआ ही नहीं रहे कि 18 बच्चे 12 दिन में कोई काम को करते, कौन सा काम है कोई पता नहीं है। तो ये रहा आपको डाटा 1, ये रहा आपका डाटा 2। तो सबसे पहले डाटा 1 में आइए, समय कितना है 12, काम कोची हो रहा है कोई आता पता, भैया कई आदमी काम कर रहा है 18 को। इधर आइए, समय कितना लग रहा है 8, काम कितना हो रहा है कोई पता नहीं है, कई आदमी लगल है बच्चा, तो x को, क्योंकि यही तो निकालना है, जो निकालना है उसको कोची मान लेंगे x। काटिए तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 2 9 18, 9 तिया 27, यानी 27 बच्चे रहेंगे। तो आपका काम जो है 8 दिन में ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आने वाला है कि नहीं। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम तो है ये हैं, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, और यदि क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सटासट देंगे और उसमें कमेंट करेंगे कि हाँ सर क्वेश्चन बन रहा है, मज़ा आ रहा है, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे यदि चैनल पर नए हो तो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 4 देखें, कह रहा है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 56 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि 56 व्यक्ति यानी 56 पर्सन है, किसी काम को कितने दिन में कर देते हैं, 24 दिन में। चलिए डाटा 1 मिल गया।
कह रहा है कि 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अरे भाई नॉर्मल सी बात है, 42 व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो मान लेते हैं 1 दिन में समाप्त करेंगे, यही तो हमको है। यहाँ भी काम का कोई अता पता नहीं है कि कौन सा काम हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, ये रहा हमारा डाटा 1 और ये रहा हमारा डाटा 2। कभी कभी 3 डाटा भी मिलेगा तो उस पर भी लेक्चर लेकर के हम आएंगे। पहले 2 डाटा वाला क्वेश्चन देखिए। तो बताइए यहाँ समय कितना लग रहा है, 24 दिन। काम कौन सी हो रहा है, कोई अता पता नहीं है। कै गो आदमी काम कर रहा है, 56 गो। यहाँ देखिए तो समय कितना लग रहा है, x दिन, क्योंकि हमें समय निकालना है, x मान लेंगे। भैया काम कितना हो रहा है यहाँ भी, तो कोई अता पता नहीं है। और देखिए तो कितना आदमी काम कर रहा है, 42 आदमी। आइए भाग लगाएंगे, इधर से इधर डायरेक्ट काटेंगे क्योंकि बराबर का साइन है ना, तो डायरेक्ट काट लेंगे। काटिए, 7 छक 42 और 7 अठे 56 और काटेंगे तो 6 चौके 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32 दिन में आपका एक काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 56 आदमी 24 दिन में, तो 42 आदमी, समय तो देखो आदमी कम समय क्या लगेगा ज़्यादा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। एकदम सट आंसर आप लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पहले आप खुद से क्वेश्चन को करेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप वीडियो को पॉज करके और खुद से लगा लेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके सामने। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता हो। अब एक कैंटीन है, कैंटीन समझते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग काम करते हैं या कहीं पे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को खाने पीने के लिए कैंटीन बनाया जाता है। तो कह रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, यानी कि एक सप्ताह बोले तो 7 दिन के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता होती है। तो 49 दिन के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी। ये तो गधा वाला सवाल हो गया, तो छोटा सा बच्चा भी बना लेगा, एक का नियम भी लगा सकते इसमें। कह रहा है कि बताइए एक सप्ताह बोले तो कितना दिन, 7 दिन। 7 दिन के लिए कितना चावल आपके पास था, 238 केजी। तो कह रहा है कि 49 दिन, बताइए 49 दिन यानी कै सप्ताह हो गया, 7 सप्ताह के लिए कितना चावल चाहिए। अरे भाई एक सप्ताह के लिए 238 केजी, तो 7 सप्ताह के लिए 7 से गुना नहीं कर देंगे, आराम से बन जाएगा। देखिए तो 7 8 56 के 6, 70 21 5, 26 के 6 हासिल 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 1666 केजी आराम से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन में नहीं है 1666 केजी, इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर कौन लगा देना है, ई लगा देना है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कभी कभी आपको इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा कि आप अपने से बनाइएगा, सही ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन मिल रहा है तो उसको क्लिक कर लेंगे। आइए देखिए इसको अपने कॉन्सेप्ट से करते हैं कि सर ये तो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया, अपने कॉन्सेप्ट से करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या कह रहा है, 7 दिन के लिए 238 केजी, तो 7 को चाहिए समय है, तो इसको रखेंगे हम ऊपर। अब देखिए तो इसमें 7 दिन के लिए 238 केजी, 238 केजी को चाहिए खाना है, खाने वाला आदमी नहीं है, आदमी रहता तो इसको गुना में लिखते। ये खाना है मतलब इतना काम करना है, 238 केजी खा जाना है मतलब इतना काम करना है, ये आपका काम हो गया। तो हम बोले हैं काम को कहाँ रखना है, नीचे, 238 कहाँ रहेगा, नीचे। उसी तरह से इधर आइए 49 दिन, ये आपका कुछ ही हुआ, समय हुआ, तो 49 कहाँ रहेगा, ऊपर। और ये आपको काम बताना कि कितना केजी चावल की आवश्यकता होगी, तो नीचे क्या रखेंगे, x। भागा लगेगा 7 यहाँ 1, 1 से 1 में गुना करेंगे x, इधर हो जाएगा 238 गुना 7। देखिए वही चीज गुना आ गया ना, आंसर कितना आएगा, 1666 केजी। तो एकदम नॉर्मल सा सवाल था, एकदम हलवा है। ये जो आपको टाइम एंड वर्क का इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं उसे आप चुटकी बजाते ही कर सकते हैं एकदम आसानी से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहले आप खुद से करेंगे, ये आपको व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन पहले खुद से कर लेंगे और उसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, 10 नल से क्या होता है, एक बराबर पानी निकल रहा है, एक टंकी को 24 मिनट में भर देते हैं। 10 नल हैं
और एक टंकी को 24 मिनट में भर देते हैं। कै गो टंकी को भरते हैं बाबू? एक टंकी को कितना मिनट में भरते हैं? 24 मिनट में। करा दो नल खराब हो जाए, दो नल खराब हो जाए तो शेष नल इस टंकी को भरने में कितना समय लगाएंगे? याद आता है कि दो नल खराब हो जाएंगे तो इस खाली टंकी को भरने में शेष नल कितना समय लगाएंगे? तो दो नल आपका खराब हो गया तो आप बताइए ना, 10 नल था, दो नल खराब हो गया तो कितना नल बचा? 8 नल। तो बताइए 10 नल एक टंकी को 24 मिनट में भर रहा था तो 8 नल इसी एक टंकी को कितना मिनट में भरेगा? तो मान लेते 1 मिनट में भरेगा। तो ये हो गया हमारा डाटा 1। अब ये हो गया हमारे पास डाटा 2। अब कोचे, अब तो हलवा हो गया भैया। 24 मिनट समय है, ऊपर रखेंगे एक टंकी, मतलब ये क्या है? काम है, एक टंकी को भरना है तो एक को कहाँ रखेंगे? नीचे। कितना लोग काम कर रहे हैं? तो 10 गो नल काम कर रहे हैं। यहाँ देखो मशीन है ये ना, तो कोई भी काम करे आपको गुना में रखना है। इधर आओ, इधर समय कितना लग रहा है? 1 मिनट। भैया काम तो वही एक करना है, लेकिन कितना लोग काम करें, कितना मशीन काम कर रहा है? 8। आइए यहाँ से x का मान निकालेंगे। 8 तरीके 24, 10 तिया 30। x इक्वल टू कितना लगने वाला है आपको? 30 मिनट लगने वाला है। ये कहानी हो गई आपकी खत्म। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो। आपका ये कॉन्सेप्ट में लगा के रखना है कि समय को ऊपर, जो काम होगा उसको नीचे, जो काम करेगा उसको गुना में। सीधी सीधी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मिटाते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप खुद से करेंगे, खुद से यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और होगा ही, काहे नहीं होगा। जो ठान ले किसी काम को करने के लिए उसके लिए कुछ बाकी नहीं है। 7 नंबर बात करें, करा एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है। 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग को भरने में कितना मिनट लगेगा? अब सोचिए तो, किसी बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर रहा है तो शेष भाग कितना मिनट में भरेगा? इसको हम x मान लिए। जहां भी कितना, कितने, कितनों रहेंगे क्या मान लेना है? x। तो इसमें भी 2 डाटा है, लेकिन यहां पे पता ही नहीं है कि कितना है। तो सीधी सीधी बात है भैया, बाल्टी के गो है? एगो। बाल्टी के गो है? एगो। उसका 4/9 यहां भरा गया तो शेष बचा कितना? 1 - 4/9 यानी कि 5/9। इससे आप अपने कंसेप्ट से तुरंत लगा दीजिए। भैया 1 मिनट समय है, ये 4/9 भाग, ये क्या कोई मशीन है? ये 4/9 भाग कोई आदमी है? नहीं, ये काम करने वाला नहीं, इतना काम हुआ है। 4/9 भाग भराया मतलब उतना काम हो गया। तो ये काम है, तो काम को हम लोग कहाँ रखते हैं? नीचे। यहाँ काम करने वाला कोई नहीं है, काम करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ कुछ नहीं है, काम करने वाला कुछ नहीं है। इधर आओ, काम करने वाला कुछ नहीं तो उसको हटा दीजिए। शेष भाग कितना बचा? 5/9। इसको कितना मिनट में भरा जा रहा है? पता नहीं है, तो x मिनट। तो ऊपर क्या हो जाएगा? x। भैया बचा कितना है? 5/9। 9 से 9 क्या हो गया? कैंसर। ये 5 आ जाएगा यहाँ, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 5/4 मिनट। यही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। या इसे एक और तरीका से कर सकते हैं। देखिए इस तरह का कहीं भी इतना भाग, फलानवा भाग, चिलनवा भाग, 2/3 भाग, 5/4 भाग, इस तरह का अगर कहीं दिया हुआ हो तो, जैसे 4/9 भाग कहने का मतलब क्या है? 4/9 भाग का मतलब बताइए। इस बात को समझेंगे, एक और कंसेप्ट यहां पे लगने वाला है। मतलब इसका मतलब क्या होता है 4/9 का? ये अक्सर कंफ्यूजन आपको डालता है। 4/9 का मतलब हुआ कि 9 टोटल काम है जिसमें से 4 काम आपका कंप्लीट हो गया। जैसे आप 100 नंबर का एग्जाम देते हैं, आपका आता है 75 नंबर, तो आपको क्या मिलता है? 75/100। कहने का मतलब 100 टोटल नंबर थे, आपका नंबर कितना आया? 75। 25 नंबर आपका छूट गया, है कि ना? तो 4/9 काम यहां हुआ है, इसका मतलब 9 में से 4 काम कंप्लीट है, तो बचा कितना? 5 काम।
तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यानी 4/9 भाग 1 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि 4 काम आपका हो रहा है 1 मिनट में। तो टोटल क्या काम था? 9 काम। तो बचा कितना काम? 5 काम होगा कितने मिनट में? यही क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो समय को रखेंगे ऊपर, काम को रखेंगे नीचे, समय को रखेंगे ऊपर, काम को रखेंगे नीचे। 5 एकम 5, x = 5/4 मिनट। देखिए कितना आसानी से बन गया, वही क्वेश्चन है। तो इस तरह से कहीं भी भाग में दिया हुआ कोई चीज रहे कि फलानवा का फलानवा भाग इतना है, तो नीचे वाला टोटल होता है और ऊपर वाला आपका कंप्लीट हो रहा है, घटा देंगे तो बचा हुआ चीज निकल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 कंप्लीट हुआ। जस्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन को खुद से करेंगे, उसके बाद हम आइए। तो 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा। एक पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है। आइए उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। एक पानी की टंकी का 3/16 भाग कितना मिनट में भरता है? 15 मिनट में भरता है। तो कह रहा है बाकी टंकी, हाँ बाकी टंकी कितने मिनट में भरेगा? अरे भैया 3/16 कहने का मतलब 3 भर रहा है 15 मिनट में, तो बाकी बचा कितना? 16 - 3 करो ना, बाकी कितना बचा? 13। क्योंकि नीचे वाला तो टोटल था, टोटल भरना कितना था? 16, लेकिन 16 में से 3 भराया कितना मिनट में? 15 मिनट में। अभी तुरंत तो बताए थे 4/9 था, यानी कि 9 में से 4 काम हुआ था। जस्ट उसी तरह से 3/16 यानी 16 में से कितना काम हो गया? 3 काम। तो बचा कितना? 13 काम। तो 3 काम 15 मिनट में, तो 13 काम कितने मिनट में? है x मान लेते हैं। तो ये हो गया समय 15, 3 भाग भरा रहा है यानी काम हो गया, नीचे आएगा। ये x ऊपर, अब ये 13 कहाँ रहेगा? नीचे। आइए 3 × 5 = 15, 13 × 5 = 65 मिनट में बाकी टंकी आपका क्या हो जाएगा? भरा जाएगा। एकदम आसान सा आपका सवाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से आप 8 क्वेश्चन कर लिए। 9 नंबर क्वेश्चन पहले आप खुद से लगाएंगे। सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन आप करेंगे और उसका आंसर कमेंट करेंगे हमें। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है। आइए लॉजिक हो गया, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी इससे 5 गुने ज्यादा काम को कितने दिन में करेंगे? आइए कितने समय पूरा करेंगे? तो एक आदमी एक काम को 1 दिन में पूरा करता है। एक आदमी एक काम को कितने दिन में करता है? 1 दिन में। जल्दी से इसका कमेंट करेंगे, जिसको पता है कमेंट करेंगे जल्दी से। ए होगा, बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। एक आदमी एक काम को कितने दिन में करता है? 1 दिन में। तो कहा जा रहा है 5 आदमी इससे 5 गुना काम को, 5 गुना काम को भाई कितने दिन में करेंगे? तो कितना दिन के जगह पर हम कोची ले लेते हैं? x। आइए ये हुआ डाटा 1, ये हुआ डाटा 2। अपना कंसेप्ट, मास्टर कंसेप्ट, कैसा भी इस तरह का क्वेश्चन आए लगाएंगे ही लगाएंगे, आंसर मिलेगा ही मिलेगा। आइए 1 दिन समय है ऊपर रहेगा, एक काम नीचे रहेगा, एक आदमी गुना में रहेगा। यहाँ समय कितना रह रहा है? x ऊपर रहेगा। भैया काम कितना हो रहा है? 5 गुना, तो 1 का 5 गुना 5 रहेगा। कै गो आदमी काम कर रहा है? 5 गो आदमी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बाबू 5 से 5 हो गया खत्म। x = कितना दिन लगने वाला है? 1 के दिन लगने वाला है। कहानी हो गई आपकी समाप्त। तो याद रखेंगे, अरे यार एक आदमी एक काम को 1 दिन में कर रहा है, 5 आदमी 5 काम को, तो एक आदमी पर तो एक काम न पड़ रहा है। सोच कर तो देखिए, 5 आदमी 5 काम, चाहे एक आदमी एक काम, बतिया तो वही है। एक आदमी पर एक काम पड़ रहा है तो 1 दिन में सब कर देगा, तो 1 दिन में कंप्लीट। यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है बी। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे और इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी।
1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन इस कैंप में 1200 व्यक्ति भाग ले सके, यानी 1600 के लिए 60 दिन चलता, लेकिन कितना आदमी रह गए, 1200 ही आदमी है। तो भैया ये भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो नॉर्मल सी बात है, 1600 व्यक्ति 60 दिन तक, तो 1200 व्यक्ति कितने दिन तक? तो इसको आप खुद से कंप्लीट करके और कमेंट में आंसर देंगे, और मजा आया होगा तो शेयर करेंगे। धन्यवाद।